इंडियन टीम से शुरू करते हैं और केएल राहुल पे सबकी नजरें भी रहेंगी भाई। मैंने बोला हुआ है कि केएल राहुल मेरे हिसाब से हाईएस्ट स्कोरर रह सकते हैं इस सीरीज में इंडिया के लिए। रीजन उसका आपको हो सकता है कि इस जो भी हम आंकड़े दिखाएंगे उससे आपको पता लग जाएगा। पहले मैच के तो हाईएस्ट रन स्कोर, पहले मैच के तो थे ही, और सेकंड हाईएस्ट नहीं, पहले मैच के सेकंड हाईएस्ट थे, ऋषभ पंत थे। ऋषभ पंत टॉप पर है। हाँ, ऋषभ पंत थे, 200 के दोनों इनिंग्स में 100 मार दिए थे। ऊपर, लेकिन ये केएल 200 राहुल के का भी अगर आप देखेंगे तो आंकड़े उनके सभी बॉलर्स के अगेंस्ट कंपैरेटिवली अच्छे हैं। अगर आप अगेंस्ट क्रिस वोक्स देखेंगे तो 6 इनिंग्स में 128 बॉलें फेस की और 62 रन मारे हैं, तो कंपैरेटिवली, और आउट सिर्फ एक बार हुए। तो अगर हम देखेंगे कि 6 बार में अगर वोक्स जैसा बॉलर था इनको और 62 की एवरेज, लास्ट इनिंग में इनको किसने आउट किया था? केएल को आउट किया था लास्ट में। किसने आउट किया था? ब्राइडन कार्स थे या कौन थे, पता नहीं यार, शायद कार्स ही थे, देख लीजिएगा एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन वोक्स के सामने देखो, क्योंकि वोक्स नई बॉल लेकर आते हैं और नई बॉल के बॉलर हैं और अपना केएल राहुल है ओपनर, तो केएल राहुल और वोक्स का आमना सामना तो होगा ही होगा और पूरी सीरीज में ही चलेगा ये। और अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो केएल का पलड़ा जो है वो वोक्स के ऊपर भारी रहता है। 6 इनिंग्स 128 बॉल, अच्छा सैंपल साइज है, 128 बॉलें फेस की है और 62 रन मारे हैं, तो एवरेज भी 62 की चल रही है और एक बार ही आउट हुए। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केएल राहुल का जो है दबदबा वोक्स के ऊपर रहता है। इसके आगे आ जाइए, ये तो हमने दिखा दिया आपको केएल राहुल अगेंस्ट क्रिस वोक्स, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि केएल आगे हैं। इसके बाद आइए केएल राहुल वर्सेस जॉश टंग। अगर आप ये देखेंगे, हालांकि पहला ही सामना हुआ था, आमना सामना, एक ही टेस्ट मैच तो खेला ही है और वहां भी 52 बॉलें फेस की थी टंग की, जिसमें 33 रन स्कोर किए थे। ऑब्वियसली आउट तो हुए नहीं टंग के अगेंस्ट, तो इनके अगेंस्ट भी जो रिकॉर्ड है वो केएल राहुल का शानदार है। इसके बाद आ जाइए 52 बॉलें फेस की, मतलब 50 बॉलें मिनिमम टंग की भी खेल गए। बेन स्टोक्स, अगर आप बेन स्टोक्स के अगेंस्ट देखेंगे तो अच्छा सैंपल साइज है, 8 इनिंग्स और 184 बॉलें, 2 बार आउट हुए 8 इनिंग्स में। 8 इनिंग्स में 2 बार आउट हुए और 184 रन बॉल फेस करके 123 रन मारे हैं। तो यानी कि अगर आप रन स्कोरिंग देखोगे स्टोक्स के सामने ज्यादा ही रही है, तो ज्यादा है। वोक्स को थोड़ा सा संभाल के खेला है क्योंकि नई बॉल होती है ऑब्वियसली, और जब स्टोक्स आते हैं तो उनको ये अटैक करते हैं। 184 बॉल्स में 123 रन, टेस्ट के हिसाब से बड़ा ही सही स्ट्राइक रेट के पे ऑपरेट किया है केएल राहुल ने, और 2 बार आउट हुए। तो ऐसा कोई सैंपल साइज ये नहीं है कि 8 इनिंग में कोई 4-5 बार आउट हो रहे हैं, 2 बार ही आउट हुए और एवरेज है 61.5 की। इनके अगेंस्ट भी केएल राहुल भारी पड़ते हैं, जो हमने देखा है। इसके बाद आ जाइए, ये बशीर का ये पिछले मैच का ही है जहां पे 60 बॉलें खेली और 43 रन मारे, तो तोड़ा बशीर को, ऑफ स्पिनर को भर भर के मारा वहां पे। मतलब बेसिकली अब तक जितने भी बॉलर हैं, वोक्स, स्टोक्स, बशीर, सब कार्स का भी एक बार, अच्छा हाँ, एक बॉलर है, क्योंकि आपने कार्स का जिक्र किया, तो कार्स के अगेंस्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले अभी था तो सही कि नहीं, कार्स का हमने देखा नहीं, वो तो टंग और हमने वोक्स और स्टोक्स देखा ना। जॉश टंग को खेला अच्छा है, कार्स के अगेंस्ट दिखाइएगा, बिकॉज कार्स थोड़ा एक ट्रबल। पहले मैच में कार्स, पहली इनिंग में कार्स ने आउट किया था, मुझे याद है, जो एज लगा था, जी, पीछे ड्राइव खेलते हुए आउट हुए थे, तो कार्स ने आउट किया था। बिल्कुल। केएल राहुल का अगर आप देखेंगे, दिखा दीजिए भाई, कार्स के अगेंस्ट भी है। चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एक बार आउट तो किया, मुझे याद है। मैं आपको बता देता हूँ केएल राहुल वर्सेस ब्राइडन कार्स क्या रहा है रिकॉर्ड, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। केएल राहुल का भाई ब्राइडन कार्स के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो आपका है, एक सेकेंड रुक जाइएगा, बता रहा हूँ। 2 इनिंग्स, मतलब वही पिछला टेस्ट मैच, 82 बॉल्स खेला है केएल ने, 82 बॉल्स फेस किया है और 37 रन मारे हैं। मतलब 82 बॉलों में आप लगाइए 50 से कम की स्ट्राइक रेट रही है, और दोनों इनिंग्स में के कार्स ने कार्स ने आउट, दोनों ही इनिंग्स में ब्राइडन कार्स ने आउट किया और 18.5 की एवरेज। तो केएल राहुल का सैंपल साइज अगर हम पूरा निकाले इसमें से, तो ब्राइडन कार्स एक बॉलर हैं जो केएल राहुल को परेशान जिन्होंने किया है पूरे बॉलिंग अटैक में। हालांकि केएल वर्सेस जोफ्रा आर्चर अभी देखना है, जोफ्रा को फेस नहीं किया अभी तक टेस्ट मैचेस में, तो पहली बार होगा जोफ्रा अगर खेलेंगे तो जोफ्रा आर्चर को कैसे फेस करते हैं। लेकिन ब्राइडन कार्स, अगर पूरा बॉलिंग अटैक आप देखोगे इंग्लैंड के लिए, तो ब्राइडन कार्स एक बॉलर है जिसने केएल को परेशान किया है। उनके अगेंस्ट 50 से कम की स्ट्राइक रेट है और एवरेज है 18.5 की। तो ब्राइडन कार्स गो थ्रू बॉलर रह सकते हैं इंग्लैंड के तरफ से, जो केएल राहुल के अगेंस्ट वहां पे वो बेन स्टोक्स जिसके साथ अटैक कर सकते हैं। बाकी सभी बॉलर्स के अगेंस्ट केएल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, और यही वजह है जो मैंने बोला भी था भाई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बॉलिंग अटैक को केएल निकाल सकते हैं, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं इस पूरी सीरीज में। लेट्स होप कि केएल राहुल इसी फॉर्म को कंटिन्यू करे। अब इसके बाद यशस्वी जायसवाल का देख लेते हैं भाई। पहला ही टेस्ट मैच वैसे खेला है तो सैंपल साइज इतना नहीं है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखेंगे क्या कुछ रहा था, तो 2 इनिंग्स वोक्स के अगेंस्ट
46 बॉल फेस किए, 27 रन स्कोर किए, आउट नहीं कर पाए क्रिस वोक्स को, तो हमें पता ही है कि जायसवाल आउट इसको भी कार्स ने आउट किया था। बिल्कुल, कार्स ही एक बॉलर है जो जायसवाल को जिसने आउट किया था। इसके बाद आ जाइए पहली इनिंग्स में कैसे आउट? जायसवाल वर्सेस टंग अगर आप देखेंगे तो 44 बॉल फेस की और 25 रन स्कोर इसको भी तड़ी लगाई तो है। इसको भी ठीक ठाक तड़ी लगाई। इसके बाद आ जाइए बेन स्टोक्स 18 बॉलें फेस की, 6 रन और एक बार आउट हुए। बेन स्टोक्स ने एक बार आउट किया पहली इनिंग्स में, आपको याद होगा पहली इनिंग्स में बोल्ड जो मारा था। हाँ, स्टोक्स ने आके राउंड द विकेट से इनको, और बाय द वे 18 बॉल में 6 रन, तो स्ट्राइक रेट भी 30 की है और आउट स्टोक्स ने ट्रबल दिए। स्टोक्स ने थोड़ा बहुत परेशान किया है जायसवाल को, ये हमने देखा पहले टेस्ट मैच में जो हमने निकाला वहां से। और इसके बाद आ जाइए, यानी कि स्टोक्स तो एक खतरा है और दूसरा खतरा है ब्राइडन कार्स। हालांकि जैसे हमने देखा था कि केएल राहुल ब्राइडन कार्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं रन्स बनाने में, मतलब 50 से कम की स्ट्राइक रेट रहती है, लेकिन जायसवाल ने कंपैरेटिवली कार्स को तोड़ा है। अगर आप देखेंगे 38 बॉल्स में 34 रन्स मारे, वो भी टेस्ट मैच में, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि जायसवाल जो है वो ब्राइडन कार्स के अगेंस्ट आउट जरूर हुए, लेकिन उनको ठीक ठाक तड़ी भी लगाई। यानी कि केएल राहुल अगेंस्ट ब्राइडन कार्स, वो जो कॉन्टेस्ट है वो ब्राइडन कार्स जीत रहे हैं, लेकिन जायसवाल वर्सेस कार्स यहां फिर भी 50-50 बोलूंगा, क्योंकि 2 इनिंग्स में एक बार आउट है और 38 बॉल्स में 34 रन्स भी मारे हैं जायसवाल ने। तो अभी अगर आप देखोगे जायसवाल का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक ही रहा, हालांकि बड़ा ही कम सैंपल साइज है, इसको हम कैसे अभी जज करेंगे, अभी तो जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से, बिकॉज एक टेस्ट मैच ही हुआ है अभी और मुझे नहीं लगता है कि मतलब जज करना अगर आप चाहिए। दोनों ही ओपनर्स को देखें और कार्स क्योंकि नई बॉल का बॉलर है, तो कार्स ने एक बार जायसवाल को आउट किया है, सेकंड इनिंग्स में जल्दी आउट किया था 4 रन पे, और कार्स ने केएल राहुल को भी दोनों बार आउट, दोनों इनिंग्स में आउट, दोनों इनिंग्स में। बिल्कुल। तो हमारे जो ओपनर्स हैं वो बाकी सबको अच्छा खेलते हैं, कार्स को थोड़ा सा ट्रबल है जी, और कार्स ने जो है वो आउट किया, वो ऑकवर्ड लेंथ पर जो उनकी बॉल जाती है। तो एक चीज तो पता लग रही है भाई, कार्स वर्सेस इंडियन ओपनर्स आर गुड बैटल, मतलब ये एक तगड़ी बैटल है जिसमें कार्स ने जो है वो 3 विकेट निकाले, मतलब 2 बार आउट किया केएल को पिछले मैच में और एक बार जायसवाल को आउट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, आगे आइए। बशीर के तो मेरे ख्याल से हर किसी बशीर का तो कोटापा ही है। बशीर को तो इंडिया में ही तोड़ा था, 6 इनिंग में 220 रन मारे हैं बशीर, 220 बॉलें खेली है और 198 मारे रन, मतलब ये क्या ही है, और 2 बार आउट हुआ, 90 रन की एवरेज है, तोड़ दिया है, मारते मारते आउट हुआ है। तो खैर बशीर के तो मेरे ख्याल से किसी के अगेंस्ट आंकड़े अच्छे होंगे ही नहीं। अब बशीर के मुझे तो कोई खास ऐसा बॉलर बैटर नहीं था जिसके अगेंस्ट बहुत अच्छे थे। गिल वर्सेस वोक्स देखें दोस्तों, अब तक हमें क्या पता लगा, एक एक करके अगर हम कंक्लूजन पे आए तो केएल राहुल के लिए कार्स एक चुनौती रही है, दोनों इनिंग्स में आउट हुआ है, हालांकि रन भी बनाए हैं लेकिन आउट भी नहीं, रन 50 से कम की स्ट्राइक रेट थी। ठीक है, 50 जायसवाल ने तोड़ा है टेस्ट मैच के अकॉर्डिंग यार, स्ट्राइक रेट के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन बाकियों के मुकाबले दूसरी इनिंग में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 150 मारा, पहली इनिंग में भी आप देखो तो 40 प्लस बना के आउट हुए, मतलब खेल तो लिया ही, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे कार्स आउट कर गया उसको। स्टोक्स एक बार जायसवाल एक बार स्टोक्स से आउट हुए हैं और जायसवाल कार्स से आउट हुए हैं, तो कार्स ने दोनों ही ओपनर्स की एक एक बार विकेट निकाली है। अब आ जाते हैं गिल साहब पर। गिल ने वोक्स की एक इनिंग खेली है, 61 बॉल्स फेस की हैं उन्होंने और 37 रन बनाए, 50 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है वोक्स में। तो वोक्स इंग्लैंड का जो सीनियर बॉलर है, सबसे सीनियर बॉलर, अगर आर्चर आ भी जाए तो भी उससे भी सीनियर बॉलर क्रिस वोक्स ही है। वोक्स ना तो केएल राहुल को ट्रबल दे पाए हैं, ना जायसवाल को ट्रबल दे पाए हैं और ना ही शुभमन गिल को ट्रबल दे पाए। मतलब वोक्स को तो बड़े आसानी से खेला और उसका एक रीजन है, पेस नहीं है वोक्स के पास इतनी, वो 125 और 130 के बीच में आजकल ऑपरेट कर रहा है, वो पुराना वाला वोक्स तो नहीं रहा है। और वो फ्लैट विकेट पे क्या ही स्विंग मिलेगी, अब आगे देखते हैं एजबेस्टन में क्या होता है। गिल वर्सेस टंग अगर आप देख लें तो टंग को भी खूब तोड़ा है, बिल्कुल 31 बॉल में 34 रन बनाए, ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से मारा है, तो गिल तो यहाँ पर भाई बिल्कुल पास है। पड़ रहे हैं। कार्स को देखें जी, कार्स ने तो सबकी विकेट ली है दोस्त, सेकंड इनिंग्स में 48 बॉल्स खेली हैं, रन मारे जरूर है कार्स को, 30 रन मारे हैं, लेकिन कार्स ने यहाँ पर भी गिल को आउट किया। तो कार्स तो सेकंड इनिंग में आउट किया था, याद है? सेकंड इनिंग में आउट किया था, मुझे याद है। हाँ, पहली इनिंग में तो बशीर ने आउट किया था इनको, सेकंड इनिंग में बोल्ड मारा था, पहली इनिंग में तो खुद ही विकेट ऑलमोस्ट दे ही दी थी। तो गिल ने तो देखो कार्स की अगर एक बड़ी पिक्चर अगर आपको हम बताएं दोस्तों, तो कार्स ने 1 2 3 हमारा जो 3 नहीं 4 सुदर्शन की एक इनिंग हुई है, उसने स्टोक्स ने आउट किया है दोनों इनिंग्स में, सुदर्शन को मेरे ख्याल से स्टोक्स नहीं आउट किया, स्टोक्स ने आउट किया है,
लेकिन फिर भी कार्स की जहां तक बात है, कार्स आपका जायसवाल को एक बार आउट कर चुका है पिछले टेस्ट मैच में, गिल को एक बार आउट कर चुका है पिछले टेस्ट मैच में, और राहुल की तो दोनों बार विकेट ली थी। आगे आ जाए, कार्स मतलब कहर बना हुआ है। गिल वर्सेस स्टोक्स देख लें, यहाँ पर भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं हमारे। गिल के 3 इनिंग्स में 40 बॉल खेली हैं, 25 रन गिल ने बनाए हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से गिल को, स्टोक्स को जो है गिल ने फेस किया है। नेक्स्ट पर आइएगा, बशीर होगा, बशीर का तो क्या ही देखना। 7 इनिंग्स में 262 बॉल्स फेस की हैं गिल ने, 156 रन मारे हैं, 3 बार आउट हुए हैं, मतलब 2 बार घर पर आउट हुए थे और एक बार यहाँ पर आउट हुए हैं। एवरेज 52 किया, तो बेसिकली आप बोलोगे कि डोमिनेट तो गिल नहीं किया है। हालांकि वो 3 बार आउट कर चुका है, लेकिन इतने रन खाने के एक बार तो गिल ने ही विकेट फेंका पिछली बार। और मुझे याद है इंडिया इंग्लैंड जो घर पे सीरीज हुई थी, वहां पर भी मारते ही गए थे। मुझे नहीं लगता कि नहीं, एक बार मुझे याद है जो लेग स्लिप पे आउट हुआ था, जो मुझे याद है। उसके अलावा जो 2 बार आउट हुए मारने पे ही गए। तो बेसिकली डोमिनेट ही किया है। अब तक तो यही देखा गया भाई, हमारे सारे बैटर्स ने इंग्लैंड के सारे बॉलर्स को डोमिनेट किया है, सिवाय कार्स के। कार्स आउट करके गया है सब। कार्स ने वहां पर अच्छा काम किया है। ये गिल वर्सेस आर्चर अगर आप देखें, ये है कयामत के आंकड़े। ये है कयामत से कयामत तक। 3 इनिंग्स, 28 बॉल्स, 18 रन, 2 बार आउट, 9 की एवरेज, मतलब 3 इनिंग में 2 बार। और ये घर पे है, फिर घर पे आउट हुए 2 ये फिर घर पे आउट हुए, तो घर पे आउट हुए गिल। आप ये देखें दोस्तों, ये है बड़ा अमेजिंग फैक्ट। हमारे जो कप्तान है शुभमन गिल, आर्चर जो कि सेकंड टेस्ट मैच मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे, इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड में उन्हें एडअप किया है। आर्चर के अगेंस्ट 3 इनिंग्स में 18 रन उन्होंने स्कोर किए हैं 28 बॉल खेलकर, और उसमें 2 बार वो आउट हुए हैं। एवरेज उनकी 9 की है, और वो 2 विकेट कहाँ है, वो घर पर ही है। इंग्लैंड में गिल ने आर्चर को फेस नहीं किया है टेस्ट मैचेस में, गिल ने घर पर ही खेला है 2021 वाली सीरीज में, और वहां पर आर्चर उनको 2 बार आउट करके गए हैं 3 इनिंग में से। तो आर्चर ने यहाँ पर डोमिनेट किया भाई शुभमन गिल को, और अगले मैच में आर्चर आ भी रहा है, तो आगे पता लग जाएगा भाई बेस्ट बैटर वर्सेस बेस्ट बॉलर की इस कॉन्टेस्ट में क्या फिर से आर्चर डोमिनेट करता है गिल को, या गिल कोई तरीका निकालते हैं आर्चर के अगेंस्ट स्कोर करने का। क्योंकि क्लियरली 3 इनिंग में अगर 2 बार आप आउट हो रहे हो तो आप डोमिनेट हो रहे हो, और वो भी 28 बॉल के अंदर, मतलब ज्यादा बॉल भी नहीं खेलने देता तुमको। तो ये तो बड़ा स्टार्टलिंग फैक्ट है दोस्तों। थोड़ा सा आंख खुली मेरी यहाँ पर, अब तक तो मुझे नींद आ रही थी स्टेट्स पढ़ के, यहाँ थोड़ी मेरी आंख खुली है। हाँ, और आर्चर का क्योंकि ऑब्वियसली केएल राहुल के अगेंस्ट अभी देखना है, जायसवाल के अगेंस्ट देखना है। शुभमन गिल को आउट कर चुका है, साई सुदर्शन दूसरा टेस्ट मैच, तो जोफ्रा आर्चर का खतरा है। आप माने चाहे ना माने, जोफ्रा आर्चर जब आएंगे तो जोफ्रा आर्चर एक ऐसा, मतलब अभी इस टाइम पे अननोन कमोडिटी। हमें पता है कि जोफ्रा आर्चर वैसे तो बड़े लीथल रह सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आई है। लेकिन गिल के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, और बाकी तीनों के अगेंस्ट जो हमारा टॉप 3 है, वो पहली बार जोफ्रा आर्चर को फेस कर रहा होगा। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मामला, आर्चर के हक में भी जा सकता है, हमारे हक में भी आ सकता है। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा, जोफ्रा आर्चर को आपको सही से खेलना पड़ेगा, बिकॉज वो भी बहुत टाइम के बाद कमबैक कर रहे होंगे, तो वो भी अच्छा करने के लिए तैयार होंगे वहां से। तो ये तो आंकड़े हमने आपको दिखा दिए, इसके बाद आ जाइए गिल के और आंकड़े देख लेते हैं। अच्छा, पंत पे आ जाते हैं। अब गिल के हो गए सारे, पंत के आप बताएं पांडे जी। ऋषभ पंत का देख लीजिए दोस्तों। वैसे जॉश टंग ने आउट किया था और समझ नहीं आया था इनको, बॉल पड़ के सीधे अंदर ही आ गई थी। तो 2 इनिंग्स 54 बॉल्स फेस किया, 34 रन से स्कोर किया। ऑब्वियसली ऋषभ पंत तेज ही खेलते हैं, तो एक बार आउट हुए और एवरेज 34 की है। फेयर इनफ, जॉश टंग ने भी एक बार आउट किया है और ऋषभ पंत ने भी थोड़े बहुत रन मारे। अच्छी सी बॉल आ गई थी, लेकिन इतना कोई खास ट्रबल वाली बात नहीं है कि ऋषभ पंत के लिए ऐसी कोई दिक्कत की बात है। आगे आ जाइए, ऋषभ पंत का और देख लेते हैं जी। ये देखिए दोस्तों, पंत वर्सेस क्रिस वोक्स। 5 इनिंग्स 89 बॉल्स फेस किया और 49 रन मारे, एक बार आउट किया और 49 की एवरेज। ऋषभ पंत एज यूजुअल डोमिनेटिंग इंग्लिश बॉलर्स, जो कि हमने देखा भी है। आगे आइए, पंत वर्सेस कार्स। अब कार्स ने तो सबको आउट किया है, लेकिन ऋषभ पंत को आउट नहीं कर पाए। हमने अभी क्या देखा, ब्राइडन कार्स ने टॉप ऑर्डर पे आपका शुभमन को आउट किया हुआ है, केएल को आउट किया हुआ है 2 बार, जायसवाल को आउट किया हुआ है 1 बार, लेकिन ऋषभ पंत के सामने कार्स की भी नहीं चलती। 2 इनिंग्स 41 बॉल फेस किया और 38 रन स्कोर किए, जो पिछले टेस्ट मैच में थे। यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे
कार्स की तड़ी लगाई है ऋषभ पंत ने, और एवरेज तो ऑब्वियसली निकल ही नहीं सकता बिकॉज आउट ही नहीं हुए। तो ऋषभ पंत तो भाई बाकियों से बहुत अभी आगे नजर आ रहे हैं। इसके बाद आ जाइए ऋषभ पंत वर्सेस बेन स्टोक्स भी देख लीजिए। 10 इनिंग्स, अच्छा खासा सैंपल साइज 10 इनिंग्स में 144 बॉल फेस किया है और 109 रन मारे हैं, मतलब तोड़ा है 144 बॉल, यानी आप मान लीजिए कितने हो गए, 20-22 ओवर से ऊपर ही खेला है और 109 रन ठोका है वहां पे। 109 की एवरेज चल रही है और एक बार आउट हुए। तो पंत यहाँ पे भी बेन स्टोक्स को लिटरली डोमिनेट करते हैं, सभी बॉलर्स को डोमिनेट किया है अभी तक, हमने सबने देख लिया। इसके बाद आ जाइए पंत वर्सेस आर्चर। एक इनिंग्स हुई है, एक जो कि इंडिया में हुआ था, और 21 बॉल फेस किया था ऋषभ पंत ने, वहां पे आर्चर को विकेट नहीं दिया था बाय द वे, 12 रन स्कोर किए थे, ये अच्छी बात है। हमने भी क्या देखा, शुभमन गिल ने 28 बॉलें खेली थी, दो बार विकेट दे दिया था जोफ्रा आर्चर को 3 इनिंग्स में। यहाँ ऋषभ पंत को एक बार ही खेलने का मौका मिला, आर्चर को 21 बॉलें फेस की, भले ही रन कम मारे, बाकियों को तोड़ा, आर्चर को रन कम मारे, थोड़ा सा रेस्पेक्ट दिया होगा, लेकिन विकेट नहीं फेंका। तो ऋषभ पंत, अब हमने ये ऑलमोस्ट ऋषभ पंत, एक बार वो भी दिखा दीजिए, पंत वर्सेस बशीर को भी आई थिंक ठोका ही है। 2 इनिंग्स तो 114 बॉलें फेस किए है, 95 रन स्कोर किए, 95 की एवरेज चल रही है और एक बार आउट हुए। कुल मिलाकर ऋषभ पंत, देखिए हमने वो जोफ्रा आर्चर का एक खतरा बताया, लेकिन इंडिया के लिए जो ऋषभ पंत ने इस सीरीज की शुरुआत की है, 200 से यहां पे ऋषभ ने स्टार्ट किया है, और जो आंकड़े हैं इंग्लैंड के बॉलर्स के अगेंस्ट ऋषभ पंत के, भाई केएल राहुल तो है ही जो मुझे लग रहा है कि कंसिस्टेंट हो सकता है थ्रू आउट द सीरीज, ऋषभ पंत के ऊपर भी नजरें होंगी, बिकॉज ऋषभ पंत ने सबको तोड़ा है। कोई बॉलर ऐसा नहीं है जिसने ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है इंग्लैंड की तरफ से, इंक्लूडिंग जोफ्रा आर्चर। तो ऐसे में ऋषभ पंत पे वो सारी दारोमदार होगा वहां पे इंडिया की बैटिंग का, कि यहां से ऋषभ पंत जो है, जो फॉर्म पकड़ी है उसको कंटिन्यू करे, एजबेस्टन में भी अच्छी पारी खेले और इंडिया की बैटिंग में जो एक कंसिस्टेंसी चल रही है उसको बरकरार रखे। सो ऋषभ पंत के ऊपर नजरें रहेंगी दोस्तों आने वाले टेस्ट मैचेस में। ये हमने देख लिया ऋषभ पंत के आंकड़े। अब